Nakshatras are very essential part of the Panchang. They are air element and carries vibrational energies. They are our main original karma folder, but not only this life karma, but all our संचित karma from many previous lives are stored here. नक्षत्र का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, और नक्षत्र मीन्स नक्षा प्लस क्षेत्र, तो क्षेत्र का मतलब है प्लेस। तो यहाँ पे नक्षत्र का मतलब है कि स्टार मैप, जो कि हमारी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचने का हमें रास्ता बताता है। नक्षत्र को लूनार मेंशन भी कहा जाता है। तो दीज आर द प्लेसेस ऑफ चंद्र। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि चंद्र की 27 वाइफ्स थी, रानियां थी। तो ये जो मेंशंस है, लूनार मेंशंस है, वो उसके महल है, ऐसा हम कह सकते हैं। चंद्रदेव जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 टू 28 डेज में कंप्लीट करते हैं, और उस दरमियान उनके भ्रमण पथ पर जो भी तारा समूह आते हैं उसी को हम नक्षत्र कहते हैं, और उसी में से वो विचरण भी करते हैं और निवास भी करते हैं। 27 नक्षत्र के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर एक जो नक्षत्र है वो स्पिरिचुअल नक्षत्र है जिसको हम अभिजीत कहते हैं। तो टोटल 27 प्लस 1 28 नक्षत्र है। ऐसे तो सभी नक्षत्र में हमारे जीवन की कहानी रजिस्टर्ड होती है, बट हमारे जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वहीं से हमारी अधूरी जो कहानी होती है वो इस जीवन में शुरू होती है, और इसीलिए हमारा जो चंद्र नक्षत्र होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र कहलाता है, और उसका बहुत ही महत्व होता है। बट उसके अलावा जो हमारा असेंडेंट नक्षत्र है जिसको हम जन्म लग्न नक्षत्र कहते हैं, और सूर्य नक्षत्र है, उसका भी अपना सिग्निफिकेंस होता है, और हमारे सभी प्लैनेट्स भी अलग अलग नक्षत्र में होते हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड स्टोरी भी हमारे जीवन में उनकी घटनाएं, ऐसी इवेंट होती रहती है। एक जो राशि होती है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण मतलब 4 पदा होते हैं। तो इस हिसाब से एक जो राशि होती है उसमें 9 चरण 9 पदा होते हैं। तो अगर हमारे हॉरोस्कोप में 12 खाने हैं और 12 राशियां हैं, तो अगर उनको हम स्टेट समझते हैं, मतलब राज्य समझ लेते हैं, तो नक्षत्र जो है वो उसके सिटीज है, और पदा जो है वो सिटीज के एरिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और हम जानते हैं कि सभी जो स्टेट्स होते हैं या जो भी सिटीज होते हैं, एरियाज होते हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपना सिग्निफिकेंस होता है। तो इसी प्रकार ये सभी जो नक्षत्र है उनका हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का सिग्निफिकेंस होता है। और जिस प्रकार से जो भी स्टेट्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उसमें जो पीपल रहते हैं वो एरिया की, सिटी की, स्टेट की जो ट्रेड्स होते हैं उसको कैरी करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे नक्षत्र में जो जो प्लैनेट्स होते हैं वो नक्षत्र की एनर्जी को कैरी करते हैं। नक्षत्र को पाप हरण कहा गया है, मीन्स वो कर्मा क्लिंजर है, क्योंकि जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं, मतलब पुण्य कर्म और पाप कर्म करते रहते हैं, और जब तक ये हमारे कर्मों का स्टोरेज है तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। डेथ और बर्थ की साइकिल चलती रहती है। तो जब हमारे सभी स्टोरेज कर्मा जो होते हैं उसका क्षय हो जाता है तो हम उसमें से मुक्त हो जाते हैं। और ये सभी जो नक्षत्र होते हैं उनके स्वामी ग्रह, देवता, एनिमल, बर्ड्स, उनके ट्रीज कनेक्टेड होते हैं, साथ में उनके सिंबल्स और सिलेबल्स भी होते हैं। तो जनरली हम जो नामकरण करते हैं तो वो चंद्र राशि पर से करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो अब नक्षत्र के जो सिलेबल्स होते हैं उसी पे अगर हम अपना नामकरण करते हैं तो जैसे मैंने बताया, नक्षत्र एयर एलिमेंट भी है और वो वाइब्रेशन की एनर्जी है। तो जब जितनी भी बार हम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, और हमें कर्मा क्लिंजिंग में हेल्प हो जाती है। तत्व, रजस, तमस, इन तीनों प्रकार के नक्षत्र होते हैं, और उसके अलावा अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, तिर्यंश नक्षत्र होते हैं, तीव्र नक्षत्र होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, मृदु, लघु, क्षिप्र, मिश्र, चर, स्थिर वगैरह प्रकार के नक्षत्र की भी क्वालिटीज होती है। तो हमारा चंद्र नक्षत्र जो भी होता है उसकी इस प्रकार की क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ इवेंट्स भी होती है और जीवन की जर्नी भी होती है। और पंचांग में देखकर नक्षत्र जो है वो मुहूर्त देखने में भी काम आते हैं कि कौन सा कार्य जो है वो किस नक्षत्र में करने से हमें उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जो अधोमुखी नक्षत्र होता है तो वो अधो मतलब नीचे की ओर गति करता है, तो उसमें हम
कोई भी कुआँ खोदना है या खड्डा खोदना है या जो भी कहीं हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस जो रखना होता है, वो जो सब काम होते हैं वो अधोमुखी में कर सकते हैं। और ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर का नक्षत्र। तो अगर किसी मकान का स्लैब बनाना है तो हम ऊर्ध्वमुखी या वो विमान से उड़ान भरनी है तो वो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में हम कर सकते हैं। तो नक्षत्र को जानकर बहुत कुछ हम हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं और अगर हम उनकी एनर्जी के साथ या उनके वाइब्रेशंस के साथ अपने आप को अलाइन कर पाते हैं तो बहुत कुछ गाइडेंस हमें हमारी कर्मा जर्नी के लिए उसमें से मिल जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वही हमारा ओरिजिनल कर्मा फ़ोल्डर है। तो आइए जानते हैं हम उनके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि कहते हैं ना कि यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे, मतलब जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, इस पिंड में है। तो ईश्वर ने हमारा जो नक्षत्र का एक्सेस है वो हमारे शरीर में चक्रों के स्वरूप में दिया हुआ है। जैसे नक्षत्र जो है उसके 27 नक्षत्र के 4 जो पदा होते हैं, मतलब 27 इंटू 4 मतलब 108। तो हम लोग जो जपमाला से मंत्र जाप करते हैं वो भी 108 मनके की ही होती है। और हमारे शरीर में जो चक्रस होते हैं उसी पे हमारे कार्मिक डिपोजिशंस भी होते हैं, ब्लॉकेजेस भी होते हैं। तो हमें जब भी हमारा कर्मा क्लींस करना होता है तो हम जब चक्र ध्यान करते हैं, चक्र हीलिंग करते हैं और मंत्र जाप करते हैं तो उसका सीधा असर होता है नक्षत्रस पे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 27 इंटू 4 108 तो है, पर साथ में अभिजीत नक्षत्र है, उसके भी 4 चरण अगर हम जोड़ लेते हैं तो 112 जितने चक्रस जो है वो हमारे शरीर में है और 2 जो चक्र है वो हमारे आउटर बॉडी में होते हैं। तो आउटर बॉडी के जो चक्र है वो दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं कि नक्षत्र का कनेक्शन भी होता है उनके पास और हमारे शरीर में जो चक्रस है उसके साथ भी वही 2 आउटर चक्रस होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम चक्र हीलिंग करते हैं तो हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे नक्षत्रस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी से हमारे जो कर्मास होते हैं उसको हम क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी थोड़े हैवी नक्षत्र है जैसे कि मूल नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, उन उन सभी नक्षत्रों की शांति पूजा भी हम करा सकते हैं और बाकी सारे भी विधि विधान करके हम हमारे नक्षत्र को अलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार पंचांग जो कि ब्रह्मांड के 5 अंग है, करण, तिथि, वार, नक्षत्र एंड योग में से नक्षत्रस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पंचांग और उसका सीधा कनेक्शन जैसे मैंने बताया हमारे शरीर के चक्रों के साथ है। तो चक्र ध्यान और चक्र हीलिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कर्मा क्लिनजिंग। तो आपको भी अपने जन्म नक्षत्र और असेंडेंट नक्षत्र के बारे में जानना चाहिए और चक्र ध्यान और चक्र हीलिंग करके अपनी फ्रीक्वेंसी को नक्षत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करके कर्मा क्लिनजिंग करना चाहिए। सो होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।